एक गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। इस फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, पापा, माँ और उनका एक बेटा। बेटा की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो जॉब करने के लिए शहर चला गया। शहर गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि अचानक एक दिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से उसकी माँ की डेथ हो गई। ये खबर सुनते ही बेटा तुरंत गांव लौट आया। पूरा गांव और रिश्तेदार जमा हो गए। माँ का अंतिम संस्कार हुआ। घर का माहौल बिल्कुल टूट चुका था। कुछ दिन बाद पापा ने बेटा को समझाया, बेटा अब शादी कर लो, घर में अकेला रहना मुश्किल होगा। लेकिन बेटा ने कहा, पापा अभी नहीं, कुछ दिन बाद करूंगा। ऐसे ही दिन महीने में और महीने सालों में बदलने लगे। धीरे धीरे 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में बेटा बाहर काम करता रहा और पापा घर में रहते थे। पापा ज्यादातर समय भगवान की पूजा और भक्ति में बिताते थे। 7 साल के बाद पापा ने फिर बेटा को समझाया, बेटा अब शादी कर लो, अब घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बेटा फिर मना कर देता है। वो कहता है, मुझे प्यार और लड़कियों पर भरोसा नहीं है, मुझे पहले ही एक बार धोखा मिल चुका है। मैं भगवान की भक्ति करके अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता लूंगा। पापा बार बार उसे समझाते रहे। आखिर एक दिन पापा एक लड़की का रिश्ता देखकर उसकी फोटो बेटा को भेजते हैं। जब बेटा फोटो देखता है तो उस लड़की के गले में तुलसी की माला होती है। ये देखकर बेटा खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी तुलसी माला पहनकर राधा कृष्ण की पूजा करता था। उसे लगा शायद ये लड़की सच्ची और अच्छी होगी। धीरे धीरे दोनों की बात शुरू होती है और उनका रिश्ता गहरा होने लगता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लड़की के पापा को कैंसर है। लड़का उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, लाइन में खड़ा रहता है, पैसे खर्च करता है और हर जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन डॉक्टर बोल देते हैं कि कैंसर लास्ट स्टेज में है और बचना मुश्किल है। लड़की के पापा की आखिरी इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी की शादी देख ले, इसीलिए जल्दी एंगेजमेंट की तैयारी होती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंगेजमेंट से एक दिन पहले ही लड़की के पापा की डेथ हो जाती है। लड़का और उसका परिवार तुरंत गांव पहुंचकर अंतिम संस्कार में साथ देते हैं। बाद में लड़की पढ़ाई के लिए लड़के के गांव आती है। लड़का उसे रोज कॉलेज छोड़ने जाता था, लेने जाता था, खाना खिलाता था और शॉपिंग भी करवाता था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन लड़की बार बार शादी को डिले करती रही। वो कहती थी कि पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शादी करेगी। इस बात से लड़के के मन में धीरे धीरे डाउट आने लगा। एक दिन लड़की बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद लड़के को कॉल वेटिंग दिखाई देता है। यहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। फैमिली भी बीच में आती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही जाती हैं। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों फिर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन फिर किसी दूसरे लड़के का कॉल आता है। गुस्से में लड़की लड़के को ब्लॉक कर देती है। बात और बढ़ जाती है, झगड़े होते हैं और आखिरकार शादी टूट जाती है। लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खुश रहने लगती है और लड़का, वो अकेला रह जाता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो एक कमरे में बंद होकर सिर्फ यादों के साथ जीने लगता है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सच होने के बाद भी कहानी अधूरी रह जाती है। इसीलिए किसी की जिंदगी में आने से पहले सोचो, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना आसान होता है, लेकिन उस दर्द से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर स्टोरी ने दिल को छुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।